हेलो दोस्तों। मैं ललित यादव लर्न विद एवरग्रीन की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग चैप्टर वाइज करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, सन 2023 में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं या जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके 2024 में एग्जाम होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है या किसे चुना गया है। मैंने फोटो लगा दिया है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे, यानी कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई हैं। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। एक बार कमेंट करके बताइए क्या नाम है इनका। जया बर्मा सिन्हा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो आंसर हो जाएगा अश्वनी अश्वनी वैष्णव, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न एक और पूछ लिया जाए कि जो भारत में रेलवे की शुरुआत है वो किसके समय में हुई थी या किसने करवाई थी, तो एक व्यक्ति का नाम आता है डल हौजी। इसके द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि भारत में जो रेलवे सेवा है उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है या कब से हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में रेलवे की शुरुआत अप्रैल 1853 में किसके द्वारा करवाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाई गई थी। तो रेलवे के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में एनजीटी का अध्यक्ष कौन है। आपके सामने फोटो लगा हुआ है। इन व्यक्ति का नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रकाश श्रीवास्तव। बिना टाइम खराब किए आपको जल्दी से मैं सारी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो मैं करा देता हूँ। अगला नाम है हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो पहले नंबर का कौन होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जो सॉलिसिटर जनरल है इनका नाम है, ये सामने जो फोटो लगा हुआ है इनका नाम है तुषार तुषार मेहता। आप केवल वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे तो हो सकता है आपको कोई डाउट आए, तो आप मुझसे कहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जीमेल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी। तो जो एनसीसी है इसका नया डायरेक्टर जनरल किससे नियुक्त किया गया, डीजी कौन बना है। तो आपने नाम सुना होगा। एक नाम है, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये है गुरबीर गुरबीर पाल। ये इन व्यक्ति का नाम है गुरबीर पाल। तो गुरबीर पाल जो हैं एनसीसी के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, ठीक है। अगला है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, यानी कि शॉर्ट में से बोला जाता है सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो सीबीआईसी है इसके नए अध्यक्ष बने हैं आपके संजय कुमार। ये जो फोटो लगा हुआ है संजय 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 कुमार, ये जो संजय कुमार अग्रवाल अग्रवाल, ठीक है ना। आई होप का आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिक्कत है थोड़ी सी, हाँ ठीक है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हु इज द चीफ ऑफ द रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ, यानी कि जो आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ है इसके प्रमुख कौन है। इसके जो प्रमुख हैं आपके, चलिए रेडी कलर ले लेता हूँ। इनका नाम है रवि रवि सिन्हा रवि सिन्हा। देखिए मैं बहुत ही कम आपका टाइम लूँ, बहुत जल्दी जल्दी से आपको करा रहा हूँ। केवल आपको एक बार पोस्ट देखनी है और एक बार उनका नाम पढ़ लेना है, कॉपी में लिख लेना है, बस आपको याद हो जाएगा। अगला है हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, यानी भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो इनका नाम है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इनका नाम है राकेश राकेश
पाल, ठीक है ना। इन व्यक्ति का नाम है राकेश पाल, ठीक है। तो जो आईजीसी है, आईसीजी है, इसके जो 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, किसे किया गया है? राकेश पाल को किया गया है। अगला है, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई। तो जो सीबीआई के नए निदेशक हैं, सीबीआई के नया निदेशक किसे बनाया गया है? ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम है प्रवीण प्रवीण सूद। इन व्यक्ति का नाम है प्रवीण सूद। ये सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त कौन है? केंद्रीय, हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल बिजनेस कमीशन, ठीक है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इनका नाम है, हु इज द, वर्तमान में कौन क्या है इसका? अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त, ठीक है। इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है ना, श्रीवास्तव। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं जल्दी से ही आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको जल्दी से करा देता हूँ बिना टाइम खराब, क्योंकि फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, अभी देख रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI, जो कि आधार कार्ड का जो डाटा संभालती है, UIDAI, इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल, तो आपको याद रखना है कि अमित अग्रवाल हैं, उनको UIDAI का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की। तो जो फिक्की है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है डॉक्टर अनीस शाह, यानी कि डॉक्टर अनीस शाह को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS फॉर इंडिया, यानी कि भारत के नए CDS कौन बने हैं? आपको पता है कि CDS जो भारत के पहले थे, तो भारत के पहले CDS का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले, यानी कि फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया कौन था? ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर मैं उसके बाद में दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए कि भारत के पहले CDS कौन थे, ठीक है। वेरी गुड, सबको पता है, इनका नाम था जनरल जनरल बिपिन जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस थे, ठीक है। अब पूछा गया है कि वर्तमान में कौन है? तो जो वर्तमान में है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, तो इनका नाम हो जाएगा आपका अनिल 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 चौहान, ठीक है ना, अनिल, सॉरी, अनिल चौहान। तो वर्तमान में भारत के जो CDS हैं वो है अनिल चौहान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीमा सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, यानी कि अब बात हो रही है BSF की। अगर मैं बात करूं BSF की अगर मैं बात करूं BSF के निदेशक की, तो सीमा सुरक्षा बल निदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। अगर BSF की बात करते हैं BSF की बात करते हैं तो ये फोटो लगा हुआ है, इनका नाम है नितिन अग्रवाल। इनका नाम है नितिन अग्रवाल, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत के BSF के निदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? आप लोग फटाफट से जल्दी जल्दी करते रहिए, ठीक, केवल लिखते जाइए, एक बार लेक्चर देखते रहिए और लिखते जाइए। तो भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है अर्जुन राम अर्जुन राम क्या है मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है ना।
चलिए, तो आपको समझ में आ गया कौन है। अगला है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है इनका नाम है, इनका नाम है बी आर सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम। और आपको थोड़ी सी जानकारी और पता होनी चाहिए कि जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है भारत के प्रधानमंत्री? नमो माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। किसके? नीति आयोग को। पूछ लेता है पूछ लेता है कि जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनका नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा सुमन सुमन के बेरी। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा सुमन के बेरी। तो नीति आयोग के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम। स्थापना कब की गई थी इसकी? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्या है? सुमन के बेरी। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की जो निदेशिका है वो कौन है? आपके सामने फोटो लगा दिया है। इनका नाम है रश्मि रश्मि शुक्ला। इनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो जो रश्मि शुक्ला है उनको एसएसबी की महानिदेशिका नियुक्त किया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म मैंने लिखती है। ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड की जो स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो बी शिवरामन बी शिवरामन की सिफारिश पर, बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है, वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? MUMVAI यानी कि कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष, दूसरा पेन ले लेता हूँ, चलिए ये ठीक रहे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं KB साजी। KB साजी, आप लोग इसे याद रख लेंगे थोड़ा सा। ये रहा KB साजी जी है। ठीक है, KB साजी। चलिए दोबारा लिख देता हूँ, KB साजी। तो KB साजी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। किस कमेटी के आधार पर? तो बी शिवरामन कमेटी के आधार पर की गई थी। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। चलिए, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो बात करते हैं NTA की। तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सुबोध कमेंट करते रहिए आप लोग, सुबोध कुमार सिंह। जो आपको आंसर आता है आप उसे एक बार लिख दिया करो, ताकि आपको जो पढ़ते हुए चीज़ें जब आप एक बार लिख देंगे अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आप सबने इनको देखा होगा। इनका नाम है किरण रिजिजू। ये इन व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए, एक तरफ पिक्चर लगी हुई है, दूसरी तरफ एकदम क्वेश्चन तरह मैं आपको क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, उसके बाद आपको आंसर भी लिख के दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डायरेक्टर जनरल DGCI, डायरेक्टर जनरल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होती है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? तो भारत में जो वर्तमान में डीजीसीआई हैं इनका नाम है राजीव राजीव सिंह रघुवंशी। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये फोटो है राजीव राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है, रघुवंशी। ये आपको याद रखना है। देखो आपको पता है जो व्यक्ति औषधि पर नियंत्रण रखता है या औषधि पर जिसका कंट्रोल होता है वो चैन की बंसी बजाता है। वो क्या करता है? चैन की बंसी बजाता है। तो आपको याद करना है कि औषधि महानियंत्रक कौन है? तो इनका नाम है, आपका पूरा नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। आप थोड़ा सा बंसी से जोड़ करके, औषधि से जोड़ करके याद करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें लंबे समय तक याद रहें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो DRDO के वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कौन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम है समीर बी कामत। इनका नाम है समीर बी कामत। और डीआरडीओ की जो स्थापना है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हु हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, ठीक। यूपीएससी आपको पता है कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी जो संरचना है इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। तो वर्तमान में बात हो रही है आपके संघलोक सेवा आयोग की। तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, बताइए कमेंट करके कौन है। इनका नाम है मनोज मनोज सोनी, मनोज सोनी। आप मुझे बताइए कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी भारत के संविधान के किस आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। और जो आपका आर्टिकल आर्टिकल आपका 324 है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है 324 में। और 315 में 315 में 315 में दिया गया है आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुच्छेद 315 में। और 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप का आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? तो जो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है आर आर वेंकटर आर वेंकटर मणि, आर वेंकटरमणि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? आपके सामने है। तो अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आप लोग मुझे बताइए, अटॉर्नी जनरल जो कि सेकंड, जो सबसे बड़ा है, पहले नंबर का जो होता है कानूनी अधिकारी वो होता है कौन सा है आपका? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और दूसरा क्या था? दूसरा कौन सा पूछा था आपसे इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में सेकंड सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? पहले नंबर का तो आपके सामने ये रहा, महान्यायवादी है, इनका नाम है आर वेंकटरमणि। दूसरे नंबर का कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि सीबीडीटी, इससे पहले हमने पढ़ा था सीबीआईसी, सीबीआईसी अलग है और सीबीडीटी अलग है। कौन है? इनका नाम है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इनका नाम है नितिन नितिन गुप्ता, ठीक है। तो नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचआरसी, इनका नाम है अरुण 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 कुमार मिश्रा,
अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं, इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है भाई मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन से हैं ये? थल सेना अध्यक्ष। आपको पता है इसके अलावा भारत में एक क्या होती है? नौसेना होती है, और दूसरी कौन सी होती है? वायुसेना। ठीक है, एक होती है नेवी और एक होती है एयरफोर्स। तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष है आपके वर्तमान में आर आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और आपको बताने के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके तुरंत बताइए कि भारत के वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है। अभी कमेंट करिए आप लोग तुरंत से। मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष, हरि कुमार, आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। आप सॉरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, बताइए। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं बी आर चौधरी। ठीक, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया यानी कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है कौन किसे नियुक्त किया गया है। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, ठीक है सब कुछ। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दिलीप, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों पर सड़क निर्माण का कार्य करती है, ये संस्था है। तो इसका इसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। और ये जो BRO है, BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना मई 1960 यानी कि 1960 में की गई थी। और ये जो हैं, जो श्रीनिवासन हैं, ये सितंबर 2023 से इनको नियुक्त किया गया है, इस पद पर बैठे हुए हैं, पद पर आसीन हैं। अगला व्यक्ति है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संतोष संतोष कुमार यादव। ठीक है, तो आपको आंसर मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव हु हैज बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कौन बना है? नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, कौन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है गिरिधर गिरिधर अरमाने। इनका नाम है गिरिधर अरमाने। भारत के विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव कौन है? थोड़ा सा इसको मोटा करके देखता हूँ, हो सकता अच्छा और अच्छा है। अगला, इनका नाम है विनय विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो जो भारत के विदेश सचिव हैं, ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इनका नाम है नंद
किशोर। तो जो 15वां वित्त आयोग होगा, इसके 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है कौन? नंद किशोर। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान में कौन क्या है 2023-24। इसी में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही कुछ देखनी पड़ रही हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। इसी क्रम में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कौन है। 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं। तो आप सबको पता है कि 2024 में वर्तमान में कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है, ये फोटो आप लोग देख रहे होंगे, पहचान में आ गया होगा। क्या नाम है इनका? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। अच्छा, आपसे पूछ लिए किस क्रम के हैं, तो इनका जो क्रम है वो आएगा आपका 50, यानी कि भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 65 वर्ष। ठीक है, अगर इनकी एज 65 वर्ष हो गई है तो उनको अपनी जो पोस्ट है वहां से रिटायर होना पड़ता है, सेवानिवृत्त होना पड़ता है, ये नियम है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, सेवानिवृत्त की आयु है, वो कितनी है? 65 वर्ष है। आप लोग मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वह भारत के किस संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का, पूरे भारत का क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, ये बात करता है अनुच्छेद 124। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको चर्चा में भी रहती हैं काफ़ी ये, और ये फोटो देखकर भी आप लोग उनको पहचान गए होंगे। इनका नाम है वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमन। ठीक है, हाल ही में एक एक सूची निकली थी, किसकी? फोर्ब्स की, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसमें विश्व की 100 ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से ये लेडी जो कि आपके सामने है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इनको भी इसमें स्थान दिया गया था। तो उन्होंने जगह बनाई थी किसमें? फोर्ब्स की सूची में, जो कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की बात करती है विश्व की। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए। तो इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में एस 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 जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे? तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका नाम है मनसुख मनसुख मांडवीय। मनसुख मांडवीय, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत में शिक्षा मंत्री की पहचान करें। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो इनका नाम है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, दो जो शिक्षा मंत्री हैं, ये आता है आपका शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो शिक्षा मंत्रालय है, इसका पहले क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था MHRD। क्या नाम था इसका? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले MHRD हुआ करता था, फिर MHRD से बदल करके इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान से पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? इनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की पहचान करें। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है,
ये बताइए कि किसका है। तो इनका नाम है श्री श्री धर्मेंद्र श्री धर्मेंद्र यादव। वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है? धर्मेंद्र यादव। महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम बताएं। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आप सबको पता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इनका नाम है स्मृति स्मृति ईरानी। अगर आप एग्जाम से पहले भी ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत के वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है राजीव राजीव कुमार। ठीक है। और जो चुनाव आयोग है, तो जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आप लोग मुझे बताइए कि राष्ट्रीय, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपको आंसर करना है। चलिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो ये जो फोटो लगा है इनका नाम है हीरालाल 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 सामरिया हीरालाल सामरिया। चलिए, आप लोग ये क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से कि वर्तमान में भारत का जो खेल मंत्री है, वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? आपको ये बताना है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि युवा मामले और खेल मंत्री तो कौन है। आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि इनका नाम है अनुराग अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर। ठीक है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनका नाम है अजीत अजीत डोभाल अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है वर्तमान में किसके पास है? अजीत डोभाल के पास में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ये आपके सामने फोटो लगा हुआ है, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी हरदीप हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला है संचार मंत्री का नाम बताइए। तो जो संचार मंत्री हैं ये हैं आपके अश्वनी अश्वनी वैष्णव अश्वनी वैष्णव वर्तमान में संचार मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की पहचान कीजिए। तो इनका नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनका क्या नाम है। इनका नाम है आपका श्री नरेंद्र श्री नरेंद्र सिंह श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। चलिए, तो हमने क्या है बहुत ही जल्दी कम समय में जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं वर्तमान में कौन क्या है सीरीज के जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पढ़े हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई सलाह है तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप बेझिझक और जो आपको मैंने नंबर दिए थे और जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई समस्या है आप बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।